जय हिंद। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताए हैं कि आप अपना एडमिशन फार्म कैसे भरेंगे। एडमिशन फार्म भरने के बाद आपको जो प्रिंट आउट होता है कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब जानकारी आपको हम इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। और आपको हम ये भी बताएंगे जो आपका एग्जाम होगा ईयरली वाइज होगा या सेमेस्टर वाइज होगा, कितना फीस लगेगा, उसमें आहर्ता क्या मांगते हैं, और जो यदि आप BA में एडमिशन लेते हैं जो 3 सब्जेक्ट चूज करना रहता है कैसे चूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउजर को आपको टाइप करना होगा UPRTOU इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा या इंटर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर दिया गया है UPRTOU.AC. पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने UPRTO का ऑफिशियल उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं ऑनलाइन पोर्टल के नीचे देखिए एडमिशन का ऑप्शन, आपको एडमिशन पर आपको क्लिक करना होगा एडमिशन के लिए। जैसे आप एडमिशन पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई के नीचे अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन जनवरी 2023-2024 इस पर आपको क्लिक करना होगा। जगह UPRT में जो आपका एडमिशन होता है एक तो जनवरी सत्र में होता है और एक जुलाई सत्र में। जो आपका अभी एडमिशन स्टार्ट है जनवरी सत्र का एडमिशन स्टार्ट है। और जगह जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो एडमिशन हुआ है जनवरी सत्र में हुआ है, तो आप जनवरी सत्र में लिए रहते हैं। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। इसके बाद आपको अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन जनवरी 2023-2024 इस पर आपको क्लिक करना होता है। और जगह जब आपका फार्म एक ही बार में कंप्लीट नहीं होता है, यानी आप अपना फार्म भर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अपना फीस पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर यहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और जगह यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या और चालान नंबर नोट नहीं कर पाए हैं उस समय तो आपको देखिए फाइंड योर रजिस्ट्रेशन चालान नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट फीस रिसिप्ट के लिए इस पर आपको क्लिक करना होता है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझेंगे। तो चलिए हम अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन जनवरी 2023-2024 पर क्लिक इस पर हम क्लिक करते हैं। बढ़िया, आपको कितना स्टेप करना होता है। पहले स्टेप में पंजीकरण फार्म भरें, दूसरे स्टेप में पंजीकरण के बाद भुगतान करें, इसके बाद प्रिंट आउट लें, चौथा हार्ड कापी संलग्न के साथ अध्ययन केंद्र को भेजें जहाँ पर भी आप एडमिशन लिए रहते हैं। ठीक, तो चलिए हम अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन इस पर हम क्लिक करते हैं जनवरी पर 2023-24 पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फार्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर दिए गए हैं प्रोग्राम डिटेल, कार्यक्रम का विवरण, रीजनल सेंटर नेम, क्षेत्रीय केंद्र का नाम, प्लीज़ देखिए सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। यह जगह जिस भी आप स्टडी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ का जो भी जहाँ पर भी रीजनल सेंटर बनाया गया हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम प्रयागराज हम क्लिक कर देते हैं। प्रयागराज के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर अध्ययन केंद्र देखिए हैं, यहाँ पर देखिए लिस्ट आ जाता है। जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी आप स्टडी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना देख सकते हैं स्टडी सेंटर कोड भी दिए गए हैं। ठीक, जब अपने कॉलेज से कहीं कांटेक्ट किए हैं तो वहाँ से अपना पूछ लीजिएगा हमारा जो रीजनल सेंटर सर आपका इस स्टडी सेंटर का कहाँ पर बनाया गया है, और ये सब कोड वगैरह पूछ लीजिएगा, स्टडी सेंटर कोड, नाम वगैरह। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम एक चूज कर लेते हैं, जैसे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज, यहाँ पर हम ये चूज कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिए गए है कोर्स टाइप प्रकार, प्लीज सिलेक्ट। यहाँ पर आपको यदि आप BA BSc BCom के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप PG के अंतर्गत MA MSc या MCom में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट पर आपको क्लिक करना होता है। और सिंगल सब्जेक्ट के लिए आपको सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। आप कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना होता है। डिप्लोमा के लिए आपको डिप्लोमा पर आपको क्लिक करना होता है। अवेयरनेस के लिए आपको अवेयरनेस पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम अंडर ग्रेजुएट इस पर हम क्लिक करते हैं BA BSc के लिए। ठीक, इसके बाद नेम ऑफ प्रोग्राम प्लीज सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। BA या BSc या BCom या BLIS जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर BA बैचलर ऑफ आर्ट NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपका एडमिशन होता है। देखिए BA बैचलर ऑफ आर्ट इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, इसके बाद कार्यक्रम वर्ष आपको फर्स्ट ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप आपके सामने देखिए सब्जेक्ट ओपन हो जाता है। ग्रुप ध्यान देखिए यहाँ पर ग्रुप 2 ग्रुप बनाया गया है। पहला जो ग्रुप है ग्रुप A, इसके बाद ग्रुप B। ग्रुप A के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है। ठीक, जैसे मान लेते हैं आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आपको देखिए इंग्लिश के सामने आप देखेंगे बॉक्स बनाया गया है, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। हिंदी के लिए आपको इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होता है। संस्कृत के लिए आपको
इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद उर्दू के लिए आपको इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, और ग्रुप बी में देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इस पर क्लिक करना होता है, इकोनॉमिक्स के लिए इस पर क्लिक करना होता है। आपको बीए में आपको 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको 3 सब्जेक्ट करने के बाद आपको ऐड पेपर पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, आप ना चाहे जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अपने अनुसार यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम हिंदी लेते हैं, पहला हिंदी हो गया और दूसरा संस्कृत, जो कि कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर देखिए संस्कृत हो गया। इसके बाद और एक सब्जेक्ट देखिए ग्रुप बी में हम ले लेते हैं, ग्रुप बी से हम यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हिस्ट्री हम ले लेते हैं। ठीक, हिस्ट्री के सामने बॉक्स पर हम टिक करते हैं। ठीक, इसके बाद आपको ऐड पेपर पर आपको क्लिक करना होता है। ध्यान देगा यहाँ पर आप 4 सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हैं। अभी आपको हम दिखाना, देखिए जैसे आप देखिए अभी आपको हम लाइव प्रूफ भी दिखा देते हैं। देखिए हम चौथा हम सब्जेक्ट हम चूज करते हैं, यहाँ पर आ जाता है देखिए ओनली 3 सब्जेक्ट अलाउ इन बीए बैचलर ऑफ आर्ट NEP फर्स्ट ईयर, आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद ठीक यहाँ पर देखिए हमने 3 सब्जेक्ट बीए में हम 3 सब्जेक्ट चूज कर दिए हैं, हिंदी, संस्कृत, इसके बाद हिस्ट्री। ठीक, इसके बाद आपको ऐड पेपर पर आपको क्लिक करना होता है, जो कि कंपलसरी है। ऐड पेपर पर आपको क्लिक करना ही होगा। ठीक, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐड पेपर पर हम क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा, प्लीज़ वेट। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कोर्स फीस, आपका कोर्स फीस दिखा देगा 4500। एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 है, इंटर है। कार्यक्रम की प्रकृति, आपको जो एग्जाम होगा सेमेस्टर वाइज होगा। सेमेस्टर मतलब होता है साल भर में आपको एग्जाम 6 माह पर 2 बार होगा। ठीक, सेमेस्टर वाइज होगा। इसके बाद SLM माध्यम, इस पर हम सेलेक्ट करते हैं, माध्यम केवल एक ही बनाया गया है, हिंदी। ठीक, इसके बाद विषय केंद्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम, आपको देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर होगा, सेकंड सेमेस्टर में कितना पेपर होगा, यहाँ पर सब दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। फर्स्ट देखिए फर्स्ट सेमेस्टर जो कि देखिए कंपलसरी है, फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए AECEG, यहाँ पर देखिए AECEG एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इन इंग्लिश ऑप्शनल पेपर है। इसके बाद ध्यान देगा, आप ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही AECEG एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इन इंग्लिश ऑप्शनल पेपर है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में ही AECHD एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इन हिंदी, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शनल है। ठीक, इन दोनों में से आपको ध्यान देगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इन दोनों में से आपको एक चूज करना ही होगा। देखिए इन दोनों में से आपको एक पेपर आपको चूज करना होगा। ठीक, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम चूज कर लेते हैं, हिंदी चूज कर लेते हैं। देखिए हिंदी वाले ऑप्शन पर हम टिक करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर दिए हैं हिंदी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट आप देखिए जो ऑप्शनल आपका है, देखिए पास में जो ऑप्शनल दिया गया है 2 सब्जेक्ट देखिए 2 पर आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। आपको हम ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ क्लिक नहीं कर सकते हैं। देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं ऊपर वाले पर, यहाँ पर देख सकते हैं ओनली 1 पेपर अलाउड इन पेपर। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ पर हम ऑप्शनल में केवल एक पेपर हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा हिंदी गद्य, 5वां फर्स्ट सेमेस्टर में ही UGHY 101, फर्स्ट सेमेस्टर में ही UGST 101। अब आ गया देखिए सेकंड सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम होगा, देखिए ये जो कि कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, AEC ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, या आप चूज कीजिए, या आप नीचे वाला देखिए AEC हेल्थ एंड हाइजीन एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इन हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक, यहाँ से देखिए दोनों में से एक आपको चूज करना होगा। ठीक, आप अपने अनुसार जो भी आप देखिए एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम एक चूज कर लेते हैं, यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं, ये ऊपर वाला देखिए हम चूज कर लेते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों पेपर आप चूज नहीं कर सकते। देखिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ओनली 1 पेपर अलाउड इन पेपर सेकंड। ठीक, यहाँ पर देखिए ये भी दिखाया था वही, यहाँ पर देखिए आप इसको चूज करना चाहते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। देखिए इस पर हम क्लिक कर दिए हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी आपको ये दिखा देगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना है, हमारा देखिए सब्जेक्ट वगैरह आपको हम चूज करना आपको हम बता ही दिए हैं। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल व्यक्तिगत विवरण आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम इन इंग्लिश में, आपको यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखना होगा। यहाँ पर हम नाम लिखते हैं VIMLESH विलेश कुमार यादव। इसके बाद अभ्यर्थी का
नाम हिंदी में, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक नाम हिंदी में आ जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देगा, जब आपका हिंदी में नाम यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना होता है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए इस बॉक्स में आपको टाइप करना होगा इंग्लिश का। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन ओपन हो जाता है, एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ हिंदी। ठीक, यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में नाम आ जाता है। ठीक, यहाँ पर हम इंग्लिश में नाम हम लिखते हैं, इंग्लिश में जो भी नाम हो, जैसे VIMLES विमलेश कुमार यादव। ठीक, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, इसको कट करके यहाँ पर ये तो आपको लग रहा है कि हमारा गलत है, तब ये प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए। इसके बाद पिताजी का नाम, जो भी पिताजी का नाम हो आपके, इसके बाद अभ्यर्थी के पिता का नाम हिंदी में। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना है, माता जी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी के माता का नाम इंग्लिश में। इसके बाद राइट साइड दिया गया है, यहाँ पर देखिए फोटो के लिए देखिए फोटो के नीचे ब्राउज पर आपको क्लिक करना होता है। ब्राउज, जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी अपना फोटो रखे हों आपको यहाँ से चूज कर लेना है। और ध्यान देगा, आपको भी हम दिखा देते हैं फोटो का जो साइज़ होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज़ है, देखिए 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए हम 20 KB से ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है इमेज साइज मस्ट बी लेसर देन 20 KB, तो हम 20 KB का हम सेट किए हैं। ठीक, आप अपना 20 KB के अंदर कैसे बनाएंगे, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप आसानी से आप बना सकते हैं फोटो और सिग्नेचर का साइज। ठीक, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको देखिए यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए 2010 इस पर आपको क्लिक करना होता है, जो एरो दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये इसका आपको यहाँ से करना होगा। देखिए यहाँ से इसका आया था। ठीक, यहाँ से हम पहले आपको सन चूज करना होता है। यहाँ से देखिए हम सन चूज कर लेते हैं, जैसे 2001 है तो 2001, इसके बाद फिर मंथ जनवरी है, इसके बाद फिर डे। ठीक, एक आपको फिल करना होता है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम 1/1/2001। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपको देखिए 18 है तो आपको देखिए 18/1/2000। देखिए 18, देखिए ध्यान देगा यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, देखिए ये देखिए 18 का मंथ होता नहीं है, 12 मंथ होता है, इसलिए देखिए बीच में आ जाता है आपका डे और मंथ जो आपका पहले आ जाता है और सन यहाँ पर आता है। ठीक, इस पर आप इससे आप घबराइएगा नहीं। देखिए जो आपका अपना चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ठीक, आपको ऐसे रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। ठीक, आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर आप देखेंगे ईमेल आईडी देगा है, आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। उसके बाद कैटेगरी श्रेणी प्लीज सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपको अपना देखिए कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होता है, जनरल, EWS, OBC, SC ST। जनरल को छोड़ करके देखिए यदि आप जनरल देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आपसे मांगेगा अपलोड करने के लिए। यदि आप देखिए EWS OBC, देखिए EWS के लिए मांग रहा है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट चूज फाइल। इसके बाद OBC की भी मांग रहा है। ठीक, इसके बाद SC ST की भी मांग रहा है। यहाँ पर देखिए जब आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको देखिए चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होता है, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट अंडर डिपेंडेंट डिफेंस सिक्योरिटी आश्रित रक्षा और सुरक्षा सेवाओं के तहत छात्र हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। नहीं है तो आपको देखिए एक्स सर्विस मैन है या वार्ड वीडियो है तो आपको सेलेक्ट करना होता है, नहीं तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है। ठीक, इसके बाद आपको जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दिव्यांग है तो हाँ चुने और श्रेणी का उल्लेख करें। देखिए है तो आपको देखिए फिजिकली हैंडीकेप में आते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना देता है। तो आपको देखिए यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिक्कत क्या है, ऑर्थोपेडिक या विजुअल या हेयरिंग या अदर। ठीक, तो ये इसमें से नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, ये तो आप देखिए फिजिकली हैंडीकेप नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसके बाद रिलीजन धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद टेरिटरी क्षेत्र, आपको देखिए यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल पर आपको क्लिक करना होता है, यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन पर आपको क्लिक करना होता है, यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद राष्ट्रीयता इंडियन, वैसे आप इंडियन ही होंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद स्थायी पता, यहाँ पर स्थायी पता आपको फिल करना होता है। जैसे मान लेते हैं आपका विलेज में रहते हैं तो आपको विलेज लिखने के बाद विलेज का नाम जो भी XYZ जो भी आपका नाम हो, XYZ जो भी आपका देखिए गांव का नाम हो। इसके बाद आपको नीचे देखिए पोस्ट लिखना होता है, पोस्ट जो भी आपका पोस्ट हो यहाँ पर
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए सभी डिटेल आपको देखिए लिख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सब आप अपना फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद जिला, जो भी जिस भी आप जिले से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद पिन कोड आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद इफ़ देखिए ये आपका परमानेंट एड्रेस जो आप फिल किए हैं, और यहाँ पर देखिए जो आपसे नीचे पूछ रहा है पत्र व्यवहार कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, आपको दोनों सेम है, तो आपको इस पर आपको टिक करना होता है। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर मैनुअली आपको टाइप करना होता है। और जगह अपना बुक जो आपका UPI से आती है, जो भी आप पत्र व्यवहार मेलिंग एड्रेस दिए रहते हैं उसी देखिए यहीं पर आता है, देखिए वहीं पर देखिए जो आप एड्रेस दिए रहते हैं। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं आर यू एम्प्लॉयड, क्या आपके पास रोजगार है, यहाँ ये सब भर दीजिएगा अपना। ठीक, स्टेट, जिला, पिन कोड। इसके बाद क्या आपके पास रोजगार है, यदि रोजगार है तो आपको यहाँ पर यस करना होता है, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद जानिएगा जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लिए रहते हैं उसमें जो भी अर्हता मांगता है वहाँ तक की डॉक्यूमेंट आपको देखिए फिल करना ही होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए BA में एडमिशन के लिए इंटर ही मांगा है, ऊपर आपको हम दिखाए ही थे। ठीक, यहाँ पर देखिए जो कि देखिए स्टार लगा है, कंपलसरी है। हाई स्कूल और इंटर फिल करना कंपलसरी है, आने भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हाई स्कूल के सामने हाई स्कूल का देखिए विश्वविद्यालय यूपी बोर्ड है, देखिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या SC/SC या CBSE या मदरसा बोर्ड या अदर, तो यूपी बोर्ड है तो आपको यूपी बोर्ड। इसके बाद पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद सब्जेक्ट भी आप सब्जेक्ट लिए हों सभी सब्जेक्ट अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट लिए हो यहाँ पर देखिए ड्राइविंग वगैरह सभी सब्जेक्ट यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर इसको इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 600 अंक पूर्णांक, इसके बाद कितना नंबर प्राप्त किए हैं। इसके बाद परसेंट वाले देखिए नीचे ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। देखिए हमारा फर्स्ट डिवीजन वाला है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है डिवीजन फर्स्ट। इसके बाद ऐसे आपको इंटर का डिटेल आपको फिल करना होता है, जो भी बोर्ड हो। इसके बाद पासिंग ईयर जो भी आपका हो। इसके बाद देखिए सभी सब्जेक्ट आपको इंटर का फिल करना होता है। इसके बाद पूर्णांक कितने नंबर प्राप्त किए हैं। इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते ही आपका परसेंट आ जाता है। डिवीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आने में देना चाहते हैं दे सकते हैं। बट ये है जिसके लिए भी जो अर्हता मांगता है वहाँ तक के डॉक्यूमेंट आपको देना ही होता है, भरना ही होता है। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। ओके पर आप जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है। यानी देखिए यहाँ पर मेक पेमेंट मोड फर्स्ट 2 ऑप्शन ओपन हुआ है, मेक पेमेंट मोड सेकंड। ठीक, कभी कभी क्या होता है आप इसको भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि वही स्टेप आपको हम फिर आपको लाते हैं, क्योंकि तो अपना पेमेंट बाद में करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, हम लॉगिन करके यहाँ पर देखिए इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिए हैं और चालान नंबर फिल कर दिए हैं। इसके बाद हम सर्च पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक करते हैं ना, उससे आप घबराइएगा नहीं। आपको हम क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं फॉर्म भर देते हैं बट पेमेंट बाद में करना चाहते हैं या उनके पास नहीं रहता जो भी हो, तो यहाँ पर देखिए अपना हम रजिस्ट्रेशन नंबर और चालान नंबर इसके बाद हम सर्च पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट मोड फर्स्ट, मेक पेमेंट मोड सेकंड, चाहे जिसके भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बढ़िया जाएगा, आप अपना सेशन देख लीजिएगा। यदि आप पहली बार देखिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो देखिए अपना सेशन देख लीजिएगा, मेक पेमेंट मोड फर्स्ट। ठीक, चाहे जो अपना देख लीजिएगा जहाँ पर भी उसी के सामने आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग। आप UPI से करना चाहते हैं तो आपको UPI पर क्लिक करना होता है, या देखिए नेट बैंकिंग भी ऑप्शन बनाया गया है। UPI से करते हैं इसके बाद आपको शो QR पर क्लिक करना होता है UPI से काटने के लिए पेमेंट। और आपको अपने फ़ोन पे या गूगल पे या जो भी आप चलाते हो आपको इसको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पे 4000 जो भी फीस लगता है 4000 का अमाउंट आ जाता है। ठीक, इसके बाद आपको अपना पिन प्रेस करना होता है। पे पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पिन प्रेस करना होता है, पासवर्ड फिल करना होता है। इसके बाद आपको सही की टिक पर आपको क्लिक कर देना है। आपका पेमेंट जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है इसके बाद आपको क्या करना होता है, तुरंत आपको ट्वीट का ऑप्शन ओपन होता है। इसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना होता है। ठीक, जहाँ पर स्टेटस आप आए थे स्टेटस के बगल में देखिए वहाँ पर दिया रहता है प्रिंट एप्लीकेशन
साइड में रजिस्ट्रेशन संख्या और चालान नंबर फिल करने के बाद आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होता है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट ले लेना है। टेक प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट PDF में सेव कर सकते हैं। आपने नज़दीकी साइबर कैफे से निकलवा। ये जो प्रिंट आउट है आप अपने जिस भी स्टडी सेंटर में एडमिशन लिए रहते हैं जाकर आपको जमा करना होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा हम इसका अलग से वीडियो बनाए हैं। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं UPRTOU फैमिली यूट्यूब चैनल को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि UPRTOU उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन से कोई भी आप अपडेट मिस कर पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए UPRTOU।